हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बिहार या स्टेट 2024 के संबंध में। यहाँ पे देखिए आपके आंसर की वो जारी कर दिए गए हैं, यानी कि बिहार या स्टेट 2024 के जो आंसर की हैं वो जारी कर दिए गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है मिला लिए होंगे आपके आंसर की। बहुत सारे कैंडिडेट का जो है कमेंट भी आ रहा था कि जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है, यानी कि आंसर की जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा ऑफिशियल साइट से। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो। लेकिन आंसर की जारी कर देगा, बहुत सारे कैंडिडेट मिला भी लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट मिलाने के बाद जो है उनके 1 या 2 नंबर या 3 नंबर तक जो है कम आ रहे हैं। यानी कि जो बिहार या स्टेट का जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है, जिसमें आपको जनरल के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए जो है रखा गया है कि 45.5%, ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 42.5%, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से जो आपके रखे गए हैं पासिंग मार्क्स, वो उससे मतलब कि आपके 1 या 2 नंबर कम हो रहे हैं। तो आपको किस प्रकार से जो है यहाँ पे नॉमिनेशन प्रक्रिया करा करके नंबर को जो है बढ़ाया जा सकता है या नंबर घट सकता है, इसके संबंध में बात करेंगे। और जो भी जानकारी दी जाएगी आपको ऑफिशियली दी जाएगी। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बार देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होने के बाद किसके नंबर बढ़ेंगे या किसके नंबर घटेंगे, उसको लेकर के यहाँ पे देख स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। ये देखिए ये आपका ऑफिशियल है, ठीक है, ये ऑफिशियल जो है आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो यही है, उसका एक पेज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों यानी कि सीटिंग तिथियां डेट्स में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षार्थियों का परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपना करके परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जब अपनाई जाएगी, ठीक है, मान लीजिए 2 शिफ्ट में आपकी परीक्षा कराई गई, एक शिफ्ट का पेपर कठिन आ गया, ठीक है, एक यहाँ पे जो है इजी आ गया आपका पेपर। अगर यहाँ पे कठिन पेपर आ गया तो यहाँ पे इसके द्वारा जो नंबर आपके होंगे, यानी कि नॉमिनेशन जब प्रक्रिया कराई जाएगी तो जो इस प्रक्रिया यहाँ पे जो इजी वाला प्रश्न होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पूरी तरह से तैयारी करके नहीं जाते हैं, और यहाँ पे उनका क्या होता है नंबर कम आने के बाद भी जो है इनको फ़ायदा मिल जाता है। यानी कि यहाँ से तो नंबर कटेंगे ही, ठीक है, यहाँ पर जो है फ़ायदा हो जाएगा जो भी कैंडिडेट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे इन्होंने दूसरे नंबर पॉइंट में क्या रखा है, यहाँ से चीज़ें आप समझ जाएंगे कि नॉमिनेशन प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉमिनेशन स्कोर होगा, ठीक है, देखिए यहाँ से चीज़ें समझ लीजिए, वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक यानी कि नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर कंडिका संख्या 7 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रॉ स्कोर जो है सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक के आधार पर। कहने का मतलब ये है कि नॉमिनेशन होने के बाद जो भी आपके स्कोर बनेंगे उसी को जो है, जो यहाँ पे हमने आपको बताया कि बिहार स्टेट का जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया परसेंटेज के हिसाब से, उसी के आधार पर जो है निर्धारित किया जाएगा। अगर यहाँ पे सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट की अगर बात करें, जिसमें आपको पता होगा कि सामान्य श्रेणी के लिए जो है 50% रखा गया है, अगर यहाँ पे नॉमिनेशन प्रक्रिया कराई जाती है और यहाँ पे नंबर कम हो जाते हैं तो आपको फिर से जो है उसी के आधार पे यानी कि 50% के आधार पे ही आपका जो है यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा। यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए। तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे उदाहरण के स्वरूप यहाँ पे बताया गया है कि किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का, यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी को यहाँ पे रखा गया है आपके एग्जाम्पल के लिए, और 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 76 नंबर है जनरल कैटेगरी का, तथा नॉमिनेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉमिनेशन स्कोर जो है वो हो गया आपका 74.90, ठीक है, ये आपका हो गया, यानी कि नंबर कम हो गए आपके, ठीक है, आता है। तो निर्धारित उत्तीर्णांक जो है 150 का 50% प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर किसको नुकसान होगा किसको फायदा होगा। अगर आप देखिए हमने जो अभी आपको बताया कि ए और बी, मान लीजिए 2 शिफ्ट आपकी परीक्षाएं कराई गई, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे कठिन प्रश्न रखे गए थे, ठीक है, यहाँ पे सरल प्रश्न रखे गए थे। अगर यहाँ पे सरल प्रश्न रखे गए थे तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे कठिन प्रश्न रखने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पे 75 नंबर लेके आए, ठीक है। अगर आप समझ सकते हैं कि 1 नंबर यहाँ पे कम किया जाता है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे होंगे कैंडिडेट, अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे इन कैंडिडेट को यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है।
इन कैंडिडेट को फ़ायदा होगा। यहाँ पे चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं कि देखिए अगर 75 जैसे वहाँ पे देखा आपने कि 74.90 यहाँ पे स्कोर आया नॉर्मलाइजेशन करने पर, लेकिन इनका जो है 76 नंबर आया था पहले बिना नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका कम हो गया नंबर, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पास होंगे, अगर यहाँ पे एक नंबर कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि आपको पता है कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को जो है 50% यहाँ पे रखा गया है, जिसमें आपको 75 नंबर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे किसी महिला का कमेंट आ रहा था कि किसमें जो है स्टेट में जो महिला कैंडिडेट है उनको कितना नंबर चाहिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। देखिए आपको बता दें, जिस प्रकार से TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में यहाँ पे यह स्टेट के नंबर को लेकर के सीटेट के नंबर को लेकर के बाहर किया गया है, ऐसा देखते हुए जो है चीज़ें क्लियर हुई हैं कि आपके जो है 75 नंबर होने चाहिए आपके यह स्टेट में, ठीक है। यानी कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके जो है जनरल कैटेगरी की बात करें अगर अनरिजर्व कैटेगरी की, तो उसमें जो है 75 नंबर चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो या स्टेट जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि देखिए नंबर तो घटेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बाउंड्री लाइन पे होंगे, जिनका 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर तक जो है कम होगा, और आपको पता है कि आपत्ति करने के लिए आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। 2 दिन का और टाइम है, तो उसमें आपत्ति आप कर सकते हैं और आपत्ति उसी प्रश्नों पे करिएगा, ठीक है। और आपत्ति आपको उसी प्रश्नों पे करना है कि जिस पे आपको लगता है कि हाँ ये आयोग के द्वारा जो आंसर दिए गए हैं ये गलत हैं, बाकी जो यहाँ पे NCERT या SCERT की जो भी ऑथेंटिक बुक है उसमें सही दिए गए हैं। और देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे जनरल के लिए अगर यहाँ पे रखा गया आपका पासिंग मार्क्स जो है 75 नंबर, ठीक है। अगर किसी भी कैंडिडेट का किसी भी वर्ग का, यानी कि मान लीजिए जनरल हो गया आपका, फिर BC हो गया, EBC हो गया, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट का अगर यहाँ पे न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स रखा गया आपका उससे कम आता है, यानी कि उसके आसपास आता है, चाहे वो 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो या 3 नंबर, ठीक है, ऐसे ही कैंडिडेट आपत्ति करेंगे जिनको उनको लाभ मिल सके, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये तो एक पात्रता परीक्षा है, तो आप इसमें क्वालिफाई ही माने जाएंगे, यानी कि आपके अगर 75 नंबर है तो जनरल में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर BC 2 की बात करें तो आपके जो है 68.25 नंबर हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी कि जिनका भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक जो है कम है वही कैंडिडेट आपत्ति करेंगे प्रश्नों पर। और यहाँ पे देखिए नीचे उन्होंने एक लाइन और भी लिखा हुआ है कि यद्यपि किसी परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, किंतु नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है इसके लिए, लेकिन जो भी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कराई जाएगी इसमें देखिए बहुत ही, जिसका मतलब कि पेपर को लेकर के जैसे हमने ग्रुप के हिसाब से आपको बताया कि A और B, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि जनरल के लिए 76 पहले उनका था बिना नॉर्मलाइजेशन के, लेकिन उसके बाद 74.90 आ गया, तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में उनके जो है नंबर घट गए हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में। जो भी कैंडिडेट आप समझ सकते हैं कि जो बाउंड्री लाइन पे होंगे, मान लीजिए जो भी पासिंग मार्क्स रखा गया है न्यूनतम पासिंग मार्क्स, उस पर अगर जो कैंडिडेट रुके होंगे और अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करा दी जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैंडिडेट का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। अगर उस प्रकार से चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी यहाँ पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है, किसके नंबर कम हो रहे हैं किसके घटेंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन जब प्रक्रिया कराई जाएगी तो देखिए किसी के नंबर बढ़ेंगे, किस शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा किस शिफ्ट का होगा वो पेपर के लेवल के हिसाब से होगा कि पेपर का लेवल किस प्रकार से था, स्तर किस प्रकार से था, स्तर कठिन था या सरल था, उसको देखा जाएगा। तब जा करके आपके नंबर देखे जाएंगे कि आपके नंबर कितने कम किए जा सकते हैं, ठीक है। रॉ स्कोर जिसमें बताया गया था आपको कि उस हिसाब से जो है निर्धारित की जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया है बिहार स्टेट 2024 का, जो सभी कैटेगरी वाइज कि कितने कितने नंबर चाहिए, उसमें क्या है कि जब आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद से निर्धारित की जाएगी कि आप जो है क्वालिफाई हैं या नहीं हैं।